राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। दोस्तों, देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है भैया। मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी वशीकरण का कोई पावरफुल शक्तिशाली उपाय और प्रयोग दो, जैसे बालों से वशीकरण, लहसुन से वशीकरण, नींबू से वशीकरण। तो भैया, आज बालों से वशीकरण बताऊंगा, लहसुन से वशीकरण बताऊंगा और नींबू से आपको वशीकरण बताऊंगा किस प्रकार किया जाता है। मंत्र एक होगा और काम इसके अनेक होंगे। तो दोस्तों, जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया, वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, कोई भी इंसान किसी के रिलेशन में हो और वो उसे छोड़कर चली जाए तो वो इंसान आधा पागल हो जाता है उसकी याद में। हमारी देहाती भाषा में उसे उन्माद दौड़ा कहते हैं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि इतनो हे ताराम ते इतनो हरते होए, अरे चले जाओ बैकुंठ को पल्लो पकड़े न कोई। बुरा मत मानना मेरी बात का भैया, बात तो हकीकत ही है। लेकिन वशीकरण के आज आपको 3 उपाय इतने भयंकर देने के लिए जा रहा हूं, इससे आपका टूटा हुआ प्यार, रूठा हुआ प्यार, भागा हुआ प्यार आपके सम्मुख दौड़ा चला आएगा। दोस्तों, बहुत से भाइयों को कमेंट आता है कि गुरुजी हम तो परेशान हैं, ये हुआ वो हुआ। तो भैया देखो, जो सच्चा इंसान होगा वो कभी छोड़ के जाएगा नहीं। अगर उस पर किसी ने वशीकरण कर दिया है तो उसकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि वशीकरण क्रिया और 2 पुरुषों सबकी बुद्धि को बिगाड़ देता है। वशीकरण का मतलब ये होता है कि उसमें उसके मतलब बस में हो जाना। दोस्तों, वशीकरण के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई चतुर पुरुष हो या कोई चतुर नारी हो, अपना काम निकालने के लिए या किसी लड़के ने लड़के पर वशीकरण कर दिया है या लड़के ने लड़के पर वशीकरण कर दिया है, तो उसका मतलब एक होता है। कुछ लक्षण बताऊंगा उसके में। जैसे रात को नींद ना आना, उसके ख्वाबों में खोए रहना, घर का कोई भी सदस्य अच्छा न लगना, रात दिन उसकी चिंता करना, मतलब भूख खत्म हो जाना, बिल्कुल रोटी बंद, खाएगा तो जीने ला खाएगा थोड़ी थोड़ी, एक जगह उसका मन नहीं लगना, बार बार उसका चिंतन करना कि भाई कैसे न करके भाई वो मुझे मिल जाए। तो दोस्तों, वशीकरण के लक्षण यही होते हैं। अगर किसी का मन किसी तरह आकर्षित हो रहा है, बहुत ज्यादा खिंचाव कर रहा है मन, तो यह समझ लेना कि इस लड़की पर या इस लड़के पर किसी ने वशीकरण कर दिया है। वशीकरण का मतलब यही होता है कि बिल्कुल बुद्धि उसके बस में हो जाना, मन को उसके बस में हो जाना। मतलब दूसरा इंसान जो वशीकरण करने वाला उसके फुल कंट्रोल में आ जाता है। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग भाई के हाथ में आ गई, ये तू मुड़े तू मुड़ जाओ धनी। तो दोस्तों, मैंने वशीकरण तोड़ने के बहुत सारे पीछे वीडियो बना डाली हैं, बहुत सारी जानकारी दी है आपको। आज मैं आपको वशीकरण के इतने 3 पावरफुल शक्तिशाली उपाय देने के लिए जा रहा हूं कि इससे धोखेबाज स्त्री हो, लड़की हो, वो आपके सम्मुख दौड़ी चली आएगी। उसको 1 मिनट आपके बगैर कल भी नहीं पड़ सकती है, बिल्कुल बेचैन हो जाएगी। जैसे मैं लक्षण बता रहा हूं वही लक्षण उसके शरीर में पड़ जाएंगे। तो प्रथम बताता हूं मैं, बालों से वशीकरण किस प्रकार से होगा। थोड़े से लड़की या औरत के आपको बाल लेने, थोड़े से बाल लेकर चाहिए आपको पीपल का पत्ता, थोड़ा सा मिलेगा उसमें कामे सिंदूर, थोड़ा सा कामे सिंदूर,
ओरिजिनल न मिले, असली वाला न मिले तो कोई ज़रूरी नहीं है भैया, मार्केट में डेली वाला बहुत मिल जाएगा, पत्थर सा आएगा, लाल लाल पत्थर सा, उसको ले आना। उसको पीस कर आपको 2-3 बूंद उसमें चमेली के तेल की शीशी की डाल देनी है। डालने के बाद में वो सिंदूर उस बालों पर लगा देना है, ठीक है। उसमें 2 लौंग आपको डाल देनी है, 1 पीपल का पत्ता। मंत्र है इसका, फलानी मेरे बस में होए दुहाई ओगड़नाथ की। कोई मंत्र नहीं है, दिख रहा है ना आपको, लेकिन शक्ति बहुत पावरफुल है। फलानी मेरे बस में होए दुहाई ओगड़नाथ की, फलानी की जगह पर उस लड़की का या औरत का नाम लेना है आपको। 2 लौंग बालों में डाल देनी है पीपल के पत्ते पर, और थोड़ा सा कामे सिंदूर 2-3 बूंद उसमें चमेली तेरी डाल देनी है और उस बालों से लगा देनी है, ठीक है। 2 लौंग उसमें आपको अंदर डाल देनी है, बिल्कुल उसको फोल्ड कर देना है बिल्कुल। उसमें कलावे से इसी मंत्र को बोलते हुए आपको 7 गांठ लगा देनी है, 7 गांठ। 7 गांठ लगाकर और उसी पीपल की जड़ में आपको थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और उसको दाब देना है। जो आपने वो बाल लिए हैं, इतना सा गड्ढा करके दाब देना है उसके अंदर। दाबने के बाद में 2 अगरबत्ती वहाँ पर जला देनी। 3 दिन आपको अगरबत्ती ऐसी प्रकार से जला देनी है वहाँ पर जाकर, और रास्ता में आपको मंत्र बोलते चले जाना है, ठीक है। पीपल पेड़ दूर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र उसका ध्यान करते हुए फलानी मेरे बस में हो दुहाई ओगड़नाथ की, फलानी की जगह पर उस 7 स्त्री या लड़के का आपको नाम लेना है। 3 दिन भी नहीं होंगे जब तक तो गिर जाएगी पैरों पर। अब दोस्तों आपको मैं लहसुन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। लहसुन एक ऐसी चीज है, तांत्रिक क्रिया का खजाना है। लहसुन से वशीकरण किस प्रकार से होगा? आपको 7 कली लहसुन लेना है, 7 कली। 7 कली में इस मंत्र को 2-2, 3-3 शब्द वहां पर लिख देने, जैसे फलानी मेरे बस में हो, किसी जगह पर दुहाई, किसी ओगड़, किसी जगह पर नाथ की। 7 कली में आपको इस मंत्र को लिख देना है। आपको चाहिए 2 इलायची जैसे, और एक चाहिए आपको बड़ी वाली सुई, और उस लड़की का, उस औरत का आपको प्रथम नाम लिख देना है, ठीक है। पहला अक्षर नाम का, दूसरी कली पर दूसरा नाम, तीसरी कली पर तीसरा नाम का अक्षर लिखते चले जाना है। बड़े ध्यान देने की बात है। पहली कली पे पहला अक्षर, दूसरी कली पे दूसरा अक्षर, तीसरी कली पे तीसरा अक्षर, चौथी कली पे चौथा अक्षर। इससे कोई मतलब नहीं, कली 7 है, चाहे बा का नाम 3 शब्दों का हो, 4 शब्दों का हो, 10 शब्दों का, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कली पर नाम लिखना है। उसी प्रकार से वो आपको कली चिपटा देनी है, मतलब नाम उसका लिख जाना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो? जब उसका नाम लिख जाए तो उसमें 2 इलायची आपको बीच में रख देनी है, सुई, और सुई उसमें एक पार निकाल देनी है। बड़ी भाई सुई आएगी जो सौर फोरन में, मतलब डोरा फोरा गिरते हैं खतुले में भैया, रजाई में, उसमें पार कर देना है आपको। पार करने के बाद में और आपको जाना है नीम के पेड़ के पास। नीम तांत्रिक क्रियाओं का खजाना है, बहुत ही शक्तिशाली पेड़ है भैया। इसकी भी जानकारी आपको मैं दूंगा आगे। नीम की जड़ में थोड़ा सा गड्ढा खोद कर और सुई को उसके जो डोरा डाल देना है, वो हिस्सा ऊपर साइड होना चाहिए, और मतलब ये कि उसको नीचे बिल्कुल आपको गाड़ देना है, थोड़ा सा गड्ढा कर। गड्ढा करने के बाद में इसी मंत्र का वहां पर केवल 21 बार आपको जाप करना है कि फलानी मेरे बस में हो दुहाई ओगड़नाथ की, फलानी जगह पर उस लड़की का ही आपको नाम लेना है। उसका ध्यान करते रहना है, बिल्कुल ध्यान उसकी तरफ। ध्यान बिगड़ नहीं जाए, ध्यान बिगड़ गया तो मामला खराब हो जाएगा। उसके मस्तक में उसकी फोटो आपको होनी चाहिए निश्चित रूप से। दोस्तों यह भी प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली है। 24 घंटे के अंदर उसके हृदय में इतना प्यार जाग जाएगा कि वो 1 मिनट आपके बगैर रह ही नहीं सकती है, पीछे दौड़ी चली जाएगी। अब तीसरा उपयोग आपको बताता हूं, नींबू वाला। नींबू तांत्रिक क्रियाओं में इसका बहुत भारी महत्व। कोई भी तांत्रिक गैर नींबू के कुछ नहीं कर सकता है। नींबू एक बहुत शक्तिशाली चीज है। वशीकरण से लगाकर उच्चारण, मारण, सम्मोहन तक, विद्वेषण तक, उच्चारण तक नींबू काम में आता है तांत्रिक क्रिया में। तो दोस्तों आज बात हो रही है केवल
वशीकरण की, तो आपको एक नींबू लेना है, नींबू को बीच में से काट देना है, समझ रहे हो। एक नींबू लेना है, नींबू ऐसा होना चाहिए, साफ शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नींबू को बीच में से काट देना है। फिर लेना है आपको चमेली का तेल, एक दीवला मिट्टी वाला चमेली का तेल उस दीवले में डाल देना है। और फिर बाती चाहिए आपको, कलावे की बाती, रुई की बाती नहीं काम करे, कलावा की बाती, बाती बना लेना 2-3 बार बटे के, उसमें बाती को डाल देना, ठीक है। उस दीपक का ये क्रिया एकांत नहीं है, सब कुछ जो सारी क्रिया बता रहा हूँ बिल्कुल एकांत नहीं है। क्योंकि आप लोगों के बहुत भयंकर मेरे पास कमेंट आए थे, तो एक भाई तो मतलब कमेंट करते हैं और कहते हैं गुरुजी कंटिन्यू वशीकरण वीडियो चलन दो। तो भैया उस नींबू को दीपक जला देना है एकांत जगह में, एकांत कमरा में। चाहे ये प्रयोग रात में करें या दिन में करें, उससे कोई मतलब नहीं है। रात में कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, लेकिन कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं। नींबू को काट करके एक पल्ला उसका अलग रख देना है, एक हिस्सा हाथ में पकड़ लेना है, दिया उसमें जला देना है, ठीक है। दिया को जलाते हुए काजल उस नींबू में पाड़ना है जो हिस्सा है उसमें, और केवल इसी मंत्र का आपको जाप करना है कि फलानी मेरे बस में हो दुहाई ओगड़नाथ की, फलानी मेरे बस में हो दुहाई ओगड़नाथ की। उसी स्त्री का आपको ध्यान करते रहना है। दोस्तों इस मंत्र का वहां पर बैठकर आपको 1 से 8 बार जाप करना है। 2 अगरबत्ती और लगा लेना भैया, उसमें आपका वो काजल पड़ जाएगा, ठीक है। काजल को किसी कागज पर खुरच के आप रख दें, किसी कागज पर ले लें उस काजल को। दोस्तों वो इतना शक्तिशाली काजल बन जाएगा, जिस नाम से बनाया है उसके कपड़ों से आपने अगर थोड़ा सा टच करा दिया ना, तो बस हो गया काम, पीछा नहीं छोड़ने वाली कभी भी जीवन में। लेकिन ऐसे भयंकर प्रयोग भैया किसी से बदला लेने के लिए नहीं, किसी की इज्जत खिलवाड़ करने के लिए नहीं, भैया किसी की इज्जत बिगाड़ दो, ऐसा नहीं। महागौर का पाप है, इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, मैं नहीं होऊंगा भैया। मेरा उद्देश्य है आपको जानकारी देना और सटीक सत्य जानकारी देना, लेकिन पाप पुण्य के भागीदार आप स्वयं होंगे, मैं नहीं होऊंगा भैया। दोस्तों किसी का घर टूट रहा हो, किसी की औरत चली गई हो, ठीक है, किसी का कोई बहुत गहरा प्यार हो, प्यार टूट गया हो, एक दूसरे पे जान देते हो पहले, किसी कारण में किसी तांत्रिक ने उन दोनों को अलग कर दिया हो और दोनों फिर दोबारा से मिलने चाह रहे हो, तो इस क्रिया को उनके लिए कर सकते हो। लेकिन भैया किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना महाघोर पाप है, किसी बदली भावना से ऐसा कदाप न करें। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9411 280 510, सीधे संपर्क कर सकते हो। भैया इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें भैया। और भैया अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट कर मुझे बता सकते हो। अगर जानकारी से जनता के काम हो रहे हों मेरी जानकारी से, तो मुझे कमेंट बता सकते हो काम हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जानकारी दे सकते हो। तो भैया अब मैं वीडियो को अब यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।